औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और यूनिट नंबर 1 और 2 से क्या क्या आ सकता है वो सारा डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी सप्ली आसानी से क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पे न्यू हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की। सॉल्व 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। देखें, हमने सबसे पहले 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x लिख लिया। फैक्टराइजेशन करनी है या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, आपकी इक्वेशन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये 30x राइट साइड पे है, इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म मिस है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर की रकम, एक्स की रकम और कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट टर्म मिस हो तो फिर हम इन दोनों रकमों में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं। 5 और 30 किस टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। सो 5 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन है तो x कॉमन आ गया। तो यानी यहाँ पे हमारे पास 5x कॉमन आ गया। जब इस वैल्यूज़ में से हम 5 भी कॉमन ले लेंगे और x स्क्वायर का मतलब 2x हैं, एक हमने कॉमन ले लिया और एक रह गया। माइनस 5 का टेबल पढ़ेंगे, 30 कब आएगा, 5 6 था 30 और x हमने कॉमन ले लिया। तो देखें 5x इंटू एक्स माइनस 6, दो प्रोडक्ट आपके पास अगर ज़ीरो के इक्वल हों तो हम उनको सेपरेट ज़ीरो लिख लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। तो 0/5 0, और यहाँ देखें माइनस 6 है, राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। तो यानी सोल्यूशन सेट के आ गया 0 6। एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे आपने इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब आपके पास ये x प्लस 7 और x माइनस 3 जो टू वैल्यूज़ हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी तरीके से प्लस 7 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल माइनस 7 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई माइनस 3x। इसी तरीके से 7 मल्टीप्लाई x 7x और 7 मल्टीप्लाई माइनस 3 -21, और ये -7 जो राइट साइड पे था लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन आपकी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एक्स के एज इट इज़ आ गया। अब देखें एक्स के हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अगर एक्स की मोर देन 2 या मोर देन 2 टर्म्स हैं तो आप उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर उनके साइन डिफरेंट हैं तो उनको माइनस करेंगे, अगर उनके साइन सेम है तो प्लस करेंगे और आंसर के साथ बड़ी वाली वैल्यूज़ का साइन लगाएंगे। 7x में से 3x निकाल दिए 4x और -21 प्लस 7 -14 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, मैं क्लियर करता चलूँ, ये जो क्वेश्चन आपको अभी करवाए जा रहे हैं ये आपके पहले और दूसरे ग्रुप के 28 तारीख के पेपर्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप जब आपके पास वो पेपर आएगा तब आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा, इसलिए इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी आएंगी उनको भी अच्छे तरीके से देखिएगा। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले एक्स स्क्वायर की रकम होनी चाहिए, फिर एक्स की, फिर कॉन्स्टेंट और फिर इक्वल टू 0। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x ओवर 7 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, ये ओवर वाली वैल्यूज़ हैं 3 और 7, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 3 1 दा 3, 3 7 दा 3 7 के टेबल में नहीं आता तो 7 एज इट इज़ आ गया। फिर 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, तो आपके पास 3 और 7 का एलसीएम क्या आ गया, 3 7 दा 21। स्टूडेंट याद रखना है, जब भी कोई ओवर वाला क्वेश्चन आ जाए, रिव्यू एक्सरसाइज में भी ओवर वाले क्वेश्चंस हैं, तो उनको क्या करना है, उनको आपने एलसीएम ले लेना है उनका। जो भी एलसीएम आएगा
तो उसके साथ उन तमाम ओवर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास एलसीएम 21 आ गया, तो सबसे पहले हमने 21 लिखना है और ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म को लिख देना है x² + 4/3। फिर माइनस आ गया, फिर 21 आ गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू लिख देंगे x/7, फिर इज इक्वल टू आ गया, फिर 21 लिखेंगे और फिर 1 लिख देंगे। अब जब भी ओवर वाली वैल्यूज़ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, कटिंग लाजमी होगी। अगर आपकी कटिंग नहीं हो रही तो स्टूडेंट समझ जाएँ कि आपसे मिस्टेक हो रही है। तो 3 7 दा 21 और इसी तरह 7 3 दा 21, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 7 और इनसाइड द ब्रैकेट क्या बच गया x² + 4। इसी तरीके से स्टूडेंट्स -3 इनसाइड द ब्रैकेट क्या बच गया x इज इक्वल टू 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 नहीं आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब 7 को इनसाइड मल्टीप्लाई करना है तो 7 पहले x² से मल्टीप्लाई होगा तो 7x² आ जाएगा, फिर 7 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 28, -3 को x से करेंगे तो 3x आ जाएगा और ये 21 राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। x² की एक ही रकम है 7x² एज इट इज़ आ गई और उसके बाद x की रकम आ जाएगी -3x और नंबर्स देखें यहाँ पे 2 हैं 28 और 21, तो क्योंकि इनके डिफरेंट साइन है इसलिए इनको माइनस कर लेंगे। 28 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फर्स्ट 4 पार्ट, यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ 3y² इज इक्वल टू y इंटू y - 5। तो देखिए स्टूडेंट राइट साइड पे y इंटू y - 5 है तो y को पहले इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। y मल्टीप्लाई y² और y मल्टीप्लाई -5 - 5y। अब स्टूडेंट 3y² एज इट इज़ आ गया, y² - 5y जब ये लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। y² प्लस का है, लेफ़्ट साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा और -5y है तो ये लेफ़्ट साइड पे आएगा तो +5y हो जाएगा। अब y² की 2 टर्म्स हैं तो इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y² में से एक y² निकाल दिया तो 2y² रह गया और आगे +5y आ गया। स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ भी स्केयर और y² और y की टर्म मौजूद है, कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा यहाँ मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी बल्कि हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखें 2y² में y मौजूद है और 5y में भी y मौजूद है, इसका मतलब y कॉमन आ गया। जब हम 2y² में से y कॉमन ले लेंगे तो 2 एज इट इज़ आ गया। y² का मतलब था स्टूडेंट 2y, तो एक कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, प्लस 5y है तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 5। स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो एग्जांपल की थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि अगर 2 प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएं तो उनको लहदा 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो y को लहदा 0 के इक्वल लिख दिया और 2y + 5 को लहदा 0 के इक्वल लिख दिया। y = 0 तो ये तो एक आंसर आ गया हमारे पास। अब जो 2y + 5 है इसमें 5 पहले राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा और उसके बाद 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो -5/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0 और -5/2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 0 -5/2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 भी मैं करवा रहा हूँ। इसका मतलब है तीसरे और चौथे पार्ट की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, जो चीज़ें आपको बता रहे हैं अगर आपने ये तैयार कर ली तो आप आसानी से क्लियर कर देंगे। पेपर के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको करवाई जाए। सोल्व फैक्टराइजेशन x² - x - 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पूरी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी x² की रकम भी है, x की भी है, कांस्टेंट की भी है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। मिड टर्म ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीकाकार क्या है कि पहली रकम को और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म है x² और लास्ट है -20। अब x² और -20 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -20x²। क्या आ जाएगा -20x²। अच्छा -20x² जो है ये प्रोडक्ट आ गया। पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करने से आंसर माइनस आए तो इसका मतलब ये होता है यानी जो भी पेयर सिलेक्ट करना है उसको माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यूज़ का कोफिशिएंट बनना चाहिए। अब देखें यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर्स बना दिए। तो 20 को सोल्व किया। जब 20 को हमने 2 से सोल्व किया तो आपने देखा कि 2 10 दा 20। अब 10 में से 2 माइनस करें तो 1 तो नहीं आता, इसका मतलब एक और स्टेप कर लेंगे 2 5 दा 10।
तो अब ये 2 टू द 4 हो गया और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर जो पहली रकम के बाद साइन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद इसमें से बड़ी रकम लिखनी है आपने 5x, क्योंकि साइन आते हैं पहले माइनस से आएगा। रकम क्या है 4, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा प्लस 4x, और आखिरी साइन और आखिरी रकम वैसे। ये था स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक करना। अब आगे सिंपल है, आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में देखा क्या सेम है x, आपने x कॉमन तो x माइनस 5, और आपने 4 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बच गया, क्योंकि जब आपके पास तो x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर का मतलब है 2x है, तो एक x आ जाएगा, माइनस 5x है तो x कॉमन ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। 4x है, 4 कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे कब आएगा 420। अब स्टूडेंट देखें इनसाइड द ब्रैकेट सेम वैल्यूज़ हैं, तो एक दफ़ा इनसाइड द ब्रैकेट वाली लिख देंगे और एक दफ़ा आउटसाइड द ब्रैकेट की लिख देंगे। इक्वल टू 0 है तो यानी ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 0 हैं, तो लिहाजा इनको लहदा 0 के इक्वल लिख देंगे। x माइनस इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू x माइनस 5, तो ये 5 हो जाएगा, तो x आ गई। ये प्लस 4 है तो राइट साइड पे आगे माइनस 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 और माइनस 4। ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का। अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। 1.2 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ले रहे हैं, सोल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपने कोई भी इक्वेशन अप्लाई करनी होती है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है और जिसमें एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ हमारे सवाल में जो दिया गया एक तो नहीं दी गई और सेकेंडली एक्स स्क्वायर की रकम है। अगर एक्स माइनस में तो सारी दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब एक्स क्या है, इधर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 7x तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, और ये 2 जब राइट साइड पे आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ABC की वैल्यू निकालनी है। एक्स के का कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी एक एक्स के का कोफिशिएंट है वो a होगा। एक्स के का कोई कोफिशिएंट नहीं, 1 होगा, की वैल्यूज 1 आ गई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, b की वैल्यू 7 आ गई, और लास्ट टर्म क्या है c माइनस, तो ये भी निकल आई। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे याद करना है, x इज इक्वल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2a, और इसके अंदर ABC आपने पुट कर देना। माइनस b की आ गई, प्लस फिर b की जगह 7 आ गई, स्क्वायर माइनस से ही आ गई, a की जगह पे a की आ गई और c की जगह -2 आ गई, ओवर 2 जगह पे 1 है तो अब माइनस 7 क्या होता है 49 माइनस प्लस 4 टू 2 8, 49 प्लस आ जाएगा 57 माइनस 7 ओवर 2, तो 57 का जब हमने अंडर रूट लिया वो पॉइंट्स में आ गया, तो इसका आंसर होगा हमारा सोल्यूशन आ गया -7 प्लस अंडर रूट 50 ओवर 2। कैसे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1.2 का 5th क्वाड्रेटिक फार्मूला 6 माइनस 7x। देखिए स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, कोई क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, सबसे पहले स्क्वायर आएगी, फिर उसके बाद x वाली वैल्यूज आएगी और स्टैंडर्ड में लिखा। अब ये स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया, तो हमने इसमें c की वैल्यूज निकाल लेनी है। b 7 है, c माइनस, और ये वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट। यहाँ पे आगे 7 प्लस रूट 121 ओवर 12, तो स्टूडेंट 121 का है 11, वहाँ पे हमने देखा हमने का अंडर रूट लिया था तो वो आ गया था, हमने कहा था वही आंसर होगा। अब क्योंकि 121 का 11 आ गया तो अब इसे एक दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस, और फिर वैल्यूज को हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्रिमिनेंट 4x स्क्वायर 1x माइनस 0 है। उसी तरीके से a वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, 4, b क्या है -1 और c क्या है 2। डिस्क का
आता है 20 यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस का स्केयर -4 ए की वैल्यूज आ गई, सी की वैल्यू -7 का स्केयर 49 हो, माइनस 16 32 को प्लस 81, तो सिर्फ डिस्टेंस ये दोनों एक्सरसाइज 1 है, इसके बड़े हैं और दोनों ही बोर्ड में आ जाते हैं और नेचर दोनों को अच्छे देख। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स 2x के x प्लस 0 है तो ABC निकाल लेंगे। ABC की वैल्यू डिस्क के फार्मूले में आंसर डिस्क का आंसर तो नेचर के आते रूट्स एंड अनिक रूट्स एंड। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर है वो अच्छे तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2 विद सॉल्विंग फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखिए इसमें क्या करना है, AB निकालनी है और सम ऑफ द रूट फार्मूला माइनस है, यहाँ पे B वैल्यूज पुट कर। इसी तरीके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ओवर A फार्मूला, इसमें आपने C और पुट कर देनी है। देखा कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऐसे ही की वैल्यू निकाल और फार्मूले में। इसी एक्सरसाइज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, 0.4 आपने नहीं कर राइट द इक्वेशन रूट्स। जी कमेंट गया कि एक्सरसाइज 0.2 का क्वेश्चन छोड़ सकते जी, तैयार हो जाता तो ठीक, तो छोड़ दें। 2.5 दो रूट गए हैं हमने इक्वेशन है, तो क्या करेंगे रूट्स को कर देंगे। S इज -1 प्लस 7 -8 P निकाल प्रोडक्ट दोनों रूट्स को कर देंगे -+7 तो P। जब आपने निकाल लेना है स्टूडेंट ने इक्वेशन यूज, इक्वेशन आपको होनी चाहिए x के माइनस प्लस P इक्वल टू 0। यहाँ जो आपने ऊपर निकाला पुट कर देनी, x के S की वैल्यू निकली है वो x वैसे ही आ और P की वैल्यू 7 पुट, तो आ गया माइनस प्लस आ गया और 7 आ गया इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट 2.6 का बड़ा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड रिमाइंडर x स्क्वायर प्लस माइनस डिवाइडेड x। स्टूडेंट सिंथेटिक के लिए आपने जो है आपके पास सर्किट होगी, इसकी सबसे देखनी है और एक एक पावर कम है, कोई पावर ये देखें x स्क्वायर है बाद x के बाद कांस्टेंट, यानी इसकी सारी मौजूद है। हम लोग क्या कर लेते हैं, कोफिशिएंट के 1 आ गया, x का कोफिशिएंट 7 आ गया, आखिरी टर्म -1 आ गया। डिवाइड के बाद दी गई है, इस 0 रख के निकालेंगे, x प्लस 1 0 है तो x की वैल्यू माइनस, आसानी से याद रखने का ये भी है 1 आ रहा है तो आप -1 आ गया हमारे 1 रकम जो सेम उतार ले और जो स्टूडेंट नीचे इसको आप मल्टीप्लाई कर वाली वैल्यू अगली वैल्यूज के नीचे 1 को -1 कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई, आपके आंसर आ गया। अब नेक्स्ट के नीचे हमने कैलकुलेटर रखना है प्लस माइनस और इक्वल दबा देंगे, जो नीचे का था वो बाहर मल्टीप्लाई करनी है और नेक्स्ट के नीचे लिख देना, तो 6 -1 करेंगे माइनस, दोनों रकमों को हम प्लस माइनस दबाएंगे तो आ जाएगा। इस दो चीज़ें निकालनी, क्वोशिएंट क्या होता है जो एंड में आती है रिमाइंडर बोलते हैं, और क्वोशिएंट क्या होता है कि राइट साइड से कांस्टेंट बोल देते हैं, उससे अगली रकम को तरीके से आपके थ्रू ही टर्म्स हैं, पहली कांस्टेंट हो जाएगी से और अगली हो जाएगी। अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता, अगर यहाँ 3x हो 1 है, लिखते नहीं है इसलिए 6 इसका क्वोशिएंट आ गया। स्टूडेंट्स में क्लियर करता और दूसरे चैप्टर की एक्सरसाइज आप तैयार करनी है। आपकी जो क्वेश्चन मैं बता आपने अच्छे
तैयार करने हैं। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन और 6 शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स देंगे। आप के साथ साथ याद पूरी बुक के MCQs इस तरीके से रिवाइज करने और उसके साथ जो थ्योरी उनको कैसे तैयार करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बात होती है, तब तक दीजिएगा।